नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत। हम लोग पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग क्लास 6। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठ 4 विद्यालय इसको पढ़ा, इसका ट्रांसलेशन देखा और इसमें जो नए ग्रामर के एस्पेक्ट्स यूज हुए उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, माने कि यहाँ पे जो लिखा है उसका उच्चारण करना है हम लोगों को। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयोः युष्माकम्। अब जब हम लोगों ने ये पढ़ा तो हमारे ध्यान में आया कि ये जो है ये हम लोगों ने कल चार्ट्स में देखा है। कल हम लोगों ने 2 चार्ट्स देखे, अस्मद सर्वनाम और युष्मद सर्वनाम। पहले की जो 3 लाइन्स है वो अस्मद सर्वनाम का पार्ट है और जो दूसरे 3 है वो युष्मद सर्वनाम का। जैसे कि अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी, ये षष्ठी विभक्ति है। त्वं युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी। ऐसे भी हमने कल देखा पूरे चैप्टर में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल षष्ठी विभक्ति का ही किया है। मम मतलब मेरा, आवयोः मतलब हम दोनों का, अस्माकं मतलब हम सबका, तव मतलब तुम्हारा, युवयोः मतलब तुम दोनों का और युष्माकं मतलब तुम सबका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुत, माने कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके हिसाब से हमें इसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, परिवर्तनम माने कि चेंजेस। अहम पठामी, इसका बहुवचन करना है। तो हमने अभी पिछले चार्ट में मतलब अभी 1 मिनट पहले देखा था अहम आवाम वयम प्रथमा, तो अहम का जो बहुवचन रहेगा वो वयम रहेगा और पठामी का मी वहमः, उसमें वयम पठामः रहेगा। ये यहाँ पे उन्होंने करके बताया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे हमारा क्वेश्चन है अहम नृत्यामी। तो अहम का वयम कैसे होता है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने चार्ट देखा था, अस्मद सर्वनाम अहम आवाम वयम प्रथमा, तो अहम का बहुवचन होता है वयम। ठीक है, और मी वहमः, क्योंकि ये अस्मद सर्वनाम है तो ये उत्तम पुरुष के बारे में है, इसलिए पठामी का मतलब कि मी का प्रत्यय बनेगा मह, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा वयम नृत्यामः। ठीक है, अहम का वयम और नृत्यामी का नृत्यामः, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे। उसके बाद है त्वम पठसी, त्वम युवाम यूयम प्रथमा। अब ये जो त्वम था ये युष्म सर्वनाम का पार्ट था। ठीक है, अब क्योंकि युष्म सर्वनाम है इसलिए हम लोग यहाँ पे मध्यम पुरुष को देखेंगे, सी थ थ, तो क्या होगा अब यूयम पठथ, सी थ थ, जो बहुवचन था उसके लिए थ का प्रत्यय था। तो इस तरीके से जब हम लोग चेंजेस करेंगे हम लोग इस चार्ट को रेफर करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट है युवाम क्रीडथः। तो युवाम कौन सा रूप है? त्वम युवाम यूयम प्रथमा। अब ये जो युवाम है वो द्विवचन का रूप है। ठीक है, तो इसका एक वचन क्या हो गया? त्वम हो गया, त्वम। उसके बाद में हम लोग जाते हैं मध्यम पुरुष का है तो थ से हो जाएगा सी, माने कि अब हमारा उत्तर रहेगा त्वम क्रीडसी। ठीक है, उसके बाद में आवाम गच्छावह, इसको बहुवचन करना है। जो आवाम है ये अहम आवाम वयम प्रथमा, मतलब ये आवाम जो है द्विवचन का रूप है और उसके आगे क्या होता है? अहम आवाम वयम। अब यहाँ पे वयम, अब गच्छावह मी वहमः। ठीक है, उसके बाद में है अस्माकम पुस्तकानि, इसका एक वचन करना है। अभी प्रथमा विभक्ति तो है नहीं, क्योंकि अभी प्रथमा विभक्ति हमको याद हो गई, अहम आवाम वयम प्रथमा, ये अस्मत् सर्वनाम का प्रथमा है, तो ये अस्माकम जरूर। कौन सी विभक्ति हम लोग देखते हैं चार्ट में? अस्माकम ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, मम आवयोः अस्माकम षष्ठी, तो इसका एक वचन क्या होगा? मम होगा। ठीक है, और पुस्तकानि का एक वचन क्या होता है? पुस्तकम। ये हम लोगों ने वनम वने वनानी इस रूप से देखा था। ठीक है, उसके बाद में तव गृहम, इसका द्विवचन करना है।
तव, ये युष्मत् सर्वनाम है। अब ये तव भी षष्ठी विभक्ति का रूप है। तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, ठीक है। तो हम लोगों को इसका कौन सा करना है, द्विवचन, तो तव युवयोः हो जाएगा, ठीक है। और गृहम का वनम वने वनानि, मतलब गृहम गृहे, तो ये हो गया युवयोः गृहे, ठीक है। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डैश पठामी, तो अब यहाँ पे वयम होगा या अहम होगा। अब ये एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे भी वयम और अहम में से एक वचन का जो रूप होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आएगा अहम पठामी, ठीक है। अब ये जो दूसरा है डैश गच्छथ, हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। थ माने द्विवचन का रूप है, मध्यम पुरुष का, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास ऑप्शन कौन से थे, युवाम या यूयम। अब हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को द्विवचन देखना है, तो युवाम द्विवचन का रूप है या यूयम, ये हम लोग एक बार चार्ट से कंफर्म करेंगे। तो हमारा त्वम युवाम यूयम, तो युवाम जो है वो द्विवचन का रूप है, तो हमारा आंसर आएगा युवाम गच्छथ। इस तरीके से हम लोग चार्ट को देख के थोड़ा सा आंसर भी कंफर्म कर सकते हैं। एतद, अब एतद जो है एतद डैश पुस्तकम, माने कि ये डैश पुस्तक। अब ये मेरा पुस्तक, ऐसा हम लोग एकदम से नेचुरली बोलेंगे। ये मैं पुस्तक तो नहीं बोलूंगी, मैं ये मेरा पुस्तक बोलूंगी। और हम लोगों को पता है जब ऐसे संबंध आता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। एक बार हम लोग देखते थे चार्ट में, ठीक है। अब माम माने कि को, ये मुझको पुस्तक, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा। मम माने कि का, यहाँ पे का को हम लोग रा बोलते हैं क्योंकि ये अस्मत् सर्वनाम है। यह मेरा पुस्तक है, तो हम लोगों के लिए मम जो है वो आंसर एकदम सूटेबल है। तो एतद मम पुस्तकम, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। उसके बाद में डैश क्रीडनकानि, क्रीडनकानि मतलब खिलौने, ठीक है, क्योंकि ये क्रीडनकानि है माने कि बहुत सारे खिलौने, ठीक है। अब हम लोगों को फिर से ऑप्शन है युष्मान या युष्माकम, हम लोग एक बार चार्ट देख ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे युष्मान जो है वो द्वितीय है, तुमको खिलौने, ये आंसर तो प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन युष्माकम मतलब तुम्हारे खिलौने, ये आंसर करेक्ट रहेगा। तो हम लोग षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और हमारा आंसर आएगा युष्माकम क्रीडनकानि, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है डैश छात्रे स्वः। अब वयम छात्रे स्वः या आवाम छात्रे स्वः, हम लोग एक बार इसीलिए, अब यहाँ पे जो स्वः है ये द्विवचन का रूप है, तो हम लोगों को इसमें से वयम और आवाम में से द्विवचन का रूप चुनना होगा, ठीक है। तो आवाम जो है वो द्विवचन का रूप है, इसलिए हम लोग आवाम छात्रे स्वः ऐसा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है एषा डैश लेखनी। अब तव या त्वाम, अब इसमें से हम लोगों को पता है कि हम लोगों को षष्ठी विभक्ति इस्तेमाल करनी, जब भी हम लोगों को किसी की वस्तु ऐसा बोलना है, तुम्हारी ऐसा बोलना है, तो षष्ठी विभक्ति चाहिए। तो हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, तो हमारा आंसर आएगा एषा तव लेखनी, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत, माने कि यहाँ पे जो क्रियापद दिए हैं उनको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। यथा अहम पठामी, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, अहम पठामी। अभी हम लोग चार्ट्स को थोड़ा सा नहीं देखते हुए रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। तो त्वम माने कि तुम, माने कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में से आएगा मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के प्रत्यय है सी थ थ, ठीक है। तो सी में अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पठसी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा त्वम पठसी। उसके बाद में आवाम, आवाम जो है ये उत्तम पुरुष का उदाहरण आएगा, तो अहम आवाम वयम प्रथमा, तो आवाम जो है ये द्विवचन का रूप है अस्मत् सर्वनाम का। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे जो है इसमें द्विवचन के कौन से रूप है वो देखने पड़ेंगे। उसके लिए आवाम बोलने के बाद पहले तो आएगा उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन से है, मी वह मह, तो यहाँ पे वह कहाँ पे लगा हुआ है, गच्छावह, तो यहाँ पे आंसर आएगा आवाम गच्छावह। तो इस तरीके से हमें पहले ये रूप पहचानना है, उसके बाद में उससे मिलता जुलता रूप यहाँ से ढूंढना है। अब यहाँ पे है यूयम, यूयम माने युष्मत् सर्वनाम आता है। तो सबसे पहली बात यह है कि वो है मध्यम पुरुष, ठीक है। तो मध्यम पुरुष के प्रत्यय है सी थ थ।
यूयम जो है हमारा वो है त्वम युवम यूयम, माने कि बहुवचन का रूप। तो अब सी थ में यहाँ पे थ प्रत्यय चाहिए, वो है पश्य थ में, तो यूयम पश्य थ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में है अहम, अहम में एक ही आएगा, यहाँ पे मी का प्रत्यय आएगा, जैसे अहम लिखा मी। ठीक है, उसके बाद में है युवाम, त्वम युवाम यूयम, तो ये जो है युवाम माने द्विवचन का रूप है और ये मध्यम पुरुष का है। तो क्या क्या आएगा, सी थ में थ आएगा, तो यहाँ पे आएगा युवाम क्रीडथ। ठीक है, उसके बाद में वयम जो है ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है, उसमें अहम आवाम वयम, माने कि वयम जो है वो बहुवचन का रूप है। तो अब हम लोगों को मी वह मह माने कि वयम धावामः ऐसे उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो चार्ट में अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ वचन देखना था और उत्तम और मध्यम पुरुष देखना था, इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा चार्ट्स नहीं देखे, लेकिन हम लोगों को आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत। अब यहाँ पे जो सर्वनाम है इनका इस्तेमाल करके यहाँ पे वाक्यों को हम लोगों को पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी किताब है। ठीक है, एतद मम गृहम, ये मेरा घर है। अब हम लोगों को मम माने षष्ठी विभक्ति ये पता है। ठीक है, उसके बाद में डैश मैत्री दृढ़ा, अब यहाँ पे आएगा तव मैत्री दृढ़ा, दृढ़ माने की पक्की, तुम्हारी दोस्ती पक्की है। ठीक है, एषः डैश विद्यालयः, एषः आवयोः विद्यालयः, माने कि ये हम लोगों का विद्यालय माने कि स्कूल है। ठीक है, एषा डैश अध्यापिका, एषा युवयोः, माने कि ये तुम लोगों की अध्यापिका माने कि टीचर है। ठीक है, भारतम अस्माकम देशः, अस्माकम माने हम सबका, भारत हम सबका देश है। ठीक है, एतानी, अब जो बचा है युष्माकम पुस्तकानी, माने कि ये सारी आप लोगों की किताबें हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, माने कि अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखे और अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन कर ले। ठीक है, तो एषः एते। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास सह, अब ये हम लोगों ने इस चैप्टर में नहीं देखा था, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। सह तौ ते प्रथमा, ये तत्पुल्लिंग सर्वनाम है, इसलिए हमने एक बार चैप्टर चार्ट्स को देख ही लिया है। तो यहाँ पे आएगा सह का आंसर ते आएगा। ये जो ताहा है वो है हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में देखा था, स्त्रीलिंग सर्वनाम है। सा ते ताहा प्रथमम, ये ताहा जो है ये बहुवचन का रूप है और सा जो है ये एक वचन का, तो हम लोग अभी बहुवचन से एक वचन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, ताहा से सा हो जाएगा। ए ताहा, ए ताहा भी हम लोगों ने देखा था, एतद स्त्रीलिंग सर्वनाम, एषा एते एताहा प्रथमा, तो ये बहुवचन से अब बनेंगे एक वचन माने कि एषा। ठीक है, उसके बाद में त्वम, त्वम, अब त्वम हम लोगों ने इस बार देखा हुआ है, त्वम युवाम यूयम प्रथमा, तो त्वम अगर एक वचन का रूप है तो इस बार बहुवचन का यूयम आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में अस्माकम, ये भी हम लोगों का अस्मत् सर्वनाम का रूप है। मम आवयोः अस्माकम षष्ठी, तो अस्माकम बहुवचन से बनेगा मम एक वचन। ठीक है, उसके बाद में तव, तव युवयोः युष्माकम षष्ठी, ये भी हम लोगों ने युष्म सर्वनाम में देख लिया है। ठीक है, तो तव का बनेगा युष्माकम। उसके बाद में एतानी, एतानी जो है ये हमारा एतद नपुंसकलिंग सर्वनाम है, जो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा था। एतद एते एतानी प्रथमा, तो अब हम लोगों का यहाँ पे आएगा एतद। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, माने कि यहाँ पे जो कन्वर्सेशन चल रहा है, वार्तालाप माने कि कन्वर्सेशन, उसमें हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करके इनको कंप्लीट करना है और यहाँ पे हम लोगों को सर्वनाम का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उन्होंने एक दिया भी है, यथा प्रियम वदा वदति शकुंतले त्वम किम करोषि, इसमें उन्होंने त्वम का फिल इन द ब्लैंक्स किया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। शकुंतला कहती है, प्रियम वदा कहती है शकुंतले त्वम किम करोषि, माने के तुम क्या कर रही हो।
शकुंतला वदती प्रियम वदे। अब यहाँ पे आएगा अहम, क्योंकि ये एक वचन का रूप है और प्रथमा विभक्ति भी है, क्योंकि वो अपने बारे में सिर्फ बोल रही है, उसमें कोई भी संबंध नहीं है, जैसे कि मेरा ऐसा टाइप कुछ नहीं है, इसलिए ठीक है। अहम नृत्यामी। और फिर पूछती है त्वम किम करोषि, मतलब तुम क्या कर रही हो। उसके बाद में प्रियंवदा कहती है शकुंतले। फिर से यहाँ पे आएगा अहम गायामी, क्योंकि वो खुद गा रही है, ठीक है। और पूछती है किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो, ठीक है। उसके बाद में शकुंतला वदती प्रियम वदे अहम न गायामी अहम तु नृत्यामी। अहम मतलब कि मैं, न गायामी मैं गाना नहीं गाती हूँ, अहम तु नृत्यामी मैं तो नाचती हूँ, नृत्य करती हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम डैश माता नृत्यति। अब यहाँ पे आता है संबंध, माने कि क्या तुम्हारी माता भी नृत्य करती है। तो यहाँ पे आएगा षष्ठी विभक्ति का रूप, किम तव आएगा, ठीक है। यहाँ तक के प्रथम विभक्ति था क्योंकि कोई संबंध नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे संबंध आता है, माने कि तुम्हारी, तो इस वजह से यहाँ पे तव माने कि षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल होगा। फिर प्रियंवदा कहती है आम, तो यहाँ पे अब इसको बोलना है मेरी, तो फिर अस्मत् सर्वनाम की षष्ठी विभक्ति आएगी मम। मम मातापि नृत्यति। उसके बाद में प्रियंवदा कहती है साधु डैश चलावह, माने कि अभी हम दोनों चलते हैं, क्योंकि दोनों बात कर रही है, इसलिए यहाँ पे भी अहम आवाम वयम प्रथमा के हिसाब से द्विवचन का रूप आएगा आवाम, ठीक है। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही सिंपल थे, लेकिन हम लोगों को विभक्ति आइडेंटिफाई करने आना ही चाहिए। इसके लिए हम लोगों को चार्ट्स डेली रेफर करना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है उपयुक्त अर्थ है ना सह योजयत, माने कि यहाँ पे जो वर्ड्स है उनको उनका मीनिंग क्या है उसको हमें मैच करना है। तो हम लोग चलते हैं मैच करते हुए। सा माने कि वह स्त्रीलिंग रूप, तानी माने कि वे नपुंसकलिंग रूप, अस्माकम माने कि हमारा, यूयम माने कि तुम सब, आवाम माने कि हम दोनों, मम माने कि मेरा, युवयो माने कि तुम दोनों का, और तब माने तुम्हारा। अब मैंने यहाँ पे इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये सारी चीजें हमारी चार्ट्स में लिखी हुई है संबंध के साथ, इसीलिए जो लोग चार्ट्स रेफर करना सीख गए अब तक उनको इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 का भी एक्सरसाइजेस खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर वृक्षाह के साथ। सी यू।